हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं विचर के यूनिवर्स की आई हुई फिल्म द विचर सीरीज ऑफ द डीप की। जिस फिल्म के ट्रेलर को देख करके भाई ऐसे ये बात तो बिल्कुल साफ साफ पता चल गई थी कि भाई साइड को इस पर फोकस करके ये क्या बना दिया। लेकिन फिर दूसरी तरफ एनिमेटेड फिल्म की ही विचर की यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, देख करके उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे भी बस थोड़ी बहुत ही उम्मीद मैंने भी लगा रखी थी कि समहाउ ये फिल्म मेरे लिए विचर के यूनिवर्स में बस कुछ अच्छा खासा सा काम करके दिखा दे, क्योंकि लाइव एक्शन के नाम पर शुरुआत में उनका ग्राफ इतनी अच्छी तरीके से हेनरी कैविल को लेकर के जब ऊपर बढ़ रहा था तो वहीं पर नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी बकचोदी डालकर इस पूरे यूनिवर्स को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। इतना कि डूबते हुए टाइटैनिक वाली मिसाल इस सीरीज की फ्रेंचाइजी पर बहुत ही अच्छी तरीके से फिट बैठती है, जिसे समहाउ वो लोग और 2 सीजन में दूसरे एक्टर के साथ अगर बचा ले तो ठीक है, वरना टाटा बाय बाय, आप ऐसे ही करते रह जाओ। जो चीज अब नेटफ्लिक्स वालों को भी पता चल गई है, जिसमें अब ये डैमेज कंट्रोल वाली सीरीज अगर कहानी पर थोड़ी नजर डालकर बताऊं तो विचर के साइड मिशन पर फोकस करती है, जो कि खास करके यास्किन के कैरेक्टर का थोड़ा बहुत पास भी दिखाती है और उसके दोस्त को भी, जिनकी बॉन्डिंग पता नहीं बचपन में किस तरीके की थी, लेकिन भाई बहन वाले प्यार के हिसाब से इनकी छोटी मोटी रिलेशनशिप को भी एक्सप्लोर किया जाता है। तो वहीं इस यूनिवर्स की कहानी में हमें एक राजा दिखाया जाता है और उसका एक ऐसा बेटा जो कि जलपरी के प्यार में हो चुका है पागल, और किंगडम के सारे ही लोग बस भरे बैठे हैं कि भाई राजा अपनी इस प्रेम कहानी से बाहर निकले तब हम अपने भी राज्य को बचा ले, क्योंकि उसे लेकर के कई सारी पॉलिटिक्स भी चल रही है, जिन सब में विचर को दिया जाता है एक काम, इसी केस को इन्वेस्टिगेशन करने का। वो केस क्या है फिल्म देख लेना पता चल जाएगा, क्योंकि विचर ने अगर टाइम पर इस केस को सॉल्व नहीं किया तो फिर इन दोनों ही किंगडम में जंग होना तो तय है। एक जो कि सरफेस पर इंसानों का है और दूसरा यही जलपरियों का किंगडम, जो कि बोलते अलग है, लेकिन जब अंडर वाटर उनकी बातों को दिखाया जाता है तो उन्हें हिंदी में कन्वर्ट करके हमें थोड़ी बहुत राहत दे दी जाती है। इसके अलावा भी इस ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की फिल्म पर आपका समय देना ठीक भी रहेगा या नहीं, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर इंट्रो के बाद बात करेंगे। जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी डिमांड, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि इस फिल्म को लेकर के मेरी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि नेटफ्लिक्स वाले कुछ निकाल करके दे दे, लेकिन डैमेज कंट्रोल की राह पर बढ़ते हुए उन्होंने एक सीरीज बना करके, एक फिल्म बना करके फिर से कहीं ना कहीं अपने विचर के पाप को धो लिया है। क्योंकि इस सीरीज में फिर से बोलूंगा कि इस एनिमेटेड फिल्म में उन्होंने विचर के साइड मिशन और विचर इन सब पर अच्छा खासा फोकस रखते हुए डेफिनेटली मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया है, जिससे समहाउ मैं ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली टाइम देने वाली फिल्म तो ये बनती ही है। लेकिन अब पहला जो एनीमे निकल कर आया था उस लेवल पर जाकर के मत रखना, क्योंकि ये फिल्म अलग मिशन, समझ जाओ कुछ उसी तरीके की है, जो बस अपनी सिंपल स्टोरी को वन डील एंड डन के हिसाब से विचर के यूनिवर्स में पूरी तरीके से रहकर दिखाती है। यानी इस फिल्म को देखने के लिए आपको विचर के यूनिवर्स का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए कि विचर के पास में जेनिफर असल मायने में उसके लिए क्या मायने रखती है, और इसके अलावा विचर ने पास में जो कुछ भी कारनामे किए हैं उस पर यास्किन बस गाने बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो सीरी वाला कैरेक्टर था, यानी कि उसकी बेटी, उस पर भी बात की जाती है। इसलिए मैंने कहा कि इस फिल्म के यूनिवर्स को अगर आप समझोगे तो ये फिल्म आपको और भी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। जिस हिसाब से विचर के अलावा बाकी दूसरे कैरेक्टर्स पर भी देखा जाए तो अच्छा खासा फोकस करते हुए ये फिल्म, हाँ कह सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स के वो किस्म का बस 5% का वो जो हिस्सा है वो दिखाती है, लेकिन उसे छोड़ इस फिल्म ने अपने अच्छे विजुअल्स, एंड में जो कि थोड़ा 3D हो जाता है, देख करके भाई थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर भी कहूंगा कि सर्वाइव वाली सिचुएशन में इस फिल्म को एक मौका तो देना बनता ही है। बाकी हिंदी डब तो फिल्म की शानदार है ही, जिस कंटेंट को आप फैमिली के साथ बैठ करके कंज्यूम नहीं कर सकते। बाकी इस फिल्म को देख करके ये बात तो पता चलती है कि भाई नेटफ्लिक्स वाले अगर इस कंटेंट पर काम करना चाहते हैं आगे फ्यूचर को लेकर के, वो भी इसके यूनिवर्स को अगर ऑनेस्टी के साथ में बढ़ाना है, तो एनिमेशन का स्टाइल बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि लाइव एक्शन में तुमने एक अच्छे एक्टर को खो दिया और उसके अलावा पूरी की पूरी कहानी की जो बैंड बजाई है उसका इतिहास नहीं बल्कि ऑडियंस गवाह है, जिन्होंने हेनरी कैविल के बाद अब कसम खा ली है कि वो लोग आगे का सीजन देखेंगे नहीं। अगर लेकिन उन्होंने इस आखिरी सीजन जिसमें हेनरी कैविल ने लीव किया है वो देखा है, तभी उनके अंदर की आत्मा मर चुकी होगी कि भाई कितना घटिया और बेकार सा शो बना करके उन लोगों ने एक अच्छी पूरी फ्रेंचाइजी की, समझ जाओ कुछ यही कर दिया है। जिससे हटकर अब इस शो की रेटिंग्स की बात की जाए तो एक्शन के लिए ये शो 5 में से 3.5 स्टार डिजर्व करता है, तो वही कॉमेडी के लिए जो मुझे हंसी नहीं आ रही थी उस हिसाब से 5 में से 1 स्टार ठीक रहेगा। बाकी ड्रामा के लिए ये शो 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगा। तो वहीं सस्पेंस की बात की जाए तो सस्पेंस मेरे लिए 5 में से 0 स्टार का बनता है, लेकिन हाँ नई ऑडियंस और जो कुछ कंटेंट देखती है उनके लिए सस्पेंस समहाउ वर्क कर जाएगा। बाकी बात की जाए अब इसके हॉरर और थ्रिल की, तो दोनों में खूब मैच्योर रेटिंग्स का ध्यान रखते हुए बहुत कुछ डाला गया है, जिस हिसाब से ये रेटिंग इस कैटेगरी में 5 में से 2 स्टार की बनती है। और फिर मास ऑडियंस की बात की जाए तो मास ऑडियंस की नजर में ये कंटेंट A- का है, तो वहीं क्रिटिक्स इस फिल्म को B की रेटिंग देंगे, तो मैं अपनी सहमति इस फिल्म में अच्छे खासे जो एंजॉय करने के हिसाब से है तो भाई B+ की दे ही सकता हूँ। और फिर से कहूंगा कि टाइम पास करने जैसा कंटेंट है, टाइम मिले तो देखना जरूर। बाकी खैर ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था विचर फिल्म को लेकर के, जिस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिखकर बताना जरूर। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।
you're still here. It's over. Go home.